माना बोलिए या पुट करिए, टी इज इक्वल टू 3x माइनस कॉस 3x, इसका हम उपयोग करने वाले हैं। अब देखिए इसका क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे दोनों पक्षों के, अब अवकलन हम करते हैं, मतलब डेरिवेटिव कर देते हैं। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू यक्स, तो इतनी चीजें, इसको हिंदी में क्या लिख सकते हैं, दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका टी होगा, इसका तो यक्स होगा, तो यहाँ पर जब होगा तो हो जाएगा डी टी इज इक्वल टू, इसका होगा देखिए 3 बाहर है, अवकलन करते हैं तो यक्स का 1 हो जाता है, तो वैसे ही हो जाएगा, माइनस कॉस का जो अवकलन होता है वो साइन यक्स होता है, कॉस का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, साइन यक्स होता है। तो यहाँ पर कॉस का उल्टा होता है तो प्लस में हो जाएगा साइन 3x और dx पूरे का, ठीक है। एक समझा रहा हूँ, एक को समझ लिया तो सभी सवालों को आसानी से समझ लेंगे। अब देखिए क्या होता है, इसका अवकलन तो हमने कर दिया। अब इस इतने पूरे के स्थान पर, इतने पूरे के स्थान पर ओनली हम लिखेंगे dt, क्या लिखेंगे, ओनली dt लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से जो हमारा था नीचे अवकलन करते हैं, यहाँ भी आ जाएगा 1 3, क्योंकि यहाँ से बाहर आ जाता है, 2 बार होता है ना, तो यहाँ से 3 कॉमन कर लें, तो डी टी इक्वल टू 3 को कॉमन करें, 1 प्लस साइन 3x dx हो जाएगा। तो इतने के स्थान पर चलिए यहाँ पर रखते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, और dt बाई 3 हो जाएगा 1 प्लस साइन 3x dx, ये चीज़ें हो जाएंगी। अब इतने के स्थान पर रखिए क्योंकि थोड़ा पक्षांतर करने पड़ते हैं, तो dt बाई 3 को रखिए, देखिए 1/3 बाहर आ जाते हैं, समाकलन, इसके पूरे स्थान पर हम क्या रखेंगे, dt, क्या रखेंगे, dt। अब बटे इतने पूरे के स्थान पर क्या लिखेंगे, t लिखेंगे, t। एक क्वेश्चन को समझ लिया तो सभी क्वेश्चन इसी तरीके से हो जाएंगे। तो ये हो गए हमारे, देखिए 1/3 ऐसे है, और हमने बताया था 1/t का होता है log t, log t, और एक नियतांक लगेगा प्लस t, तो 1/3 ऐसे रहने दीजिए log। अब देखिए हमने t बराबर माना था, फिर इसी t को लाकर रख देंगे तो वही मेरा आंसर होगा। तो हमने t बराबर क्या माना था, 3x माइनस कॉस 3x माइनस कॉस 3x प्लस c, तो ये फाइनली हमारा इसका आंसर है। इसी तरीके से हम सभी क्वेश्चन करेंगे, यानी सभी को हम पुट करेंगे, फिर उसके बाद हम रिजल्ट लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें है देखिए कोसेक स्क्वायर 2x अपान में कॉट 2x है और dx है, दिया है, बोला जा रहा है, कह दीजिए कि इसका अवकलन हमें बताइए करके, समाकलन, सॉरी, इसका बोला जा रहा है कि हमें समाकलन करते हैं। देखिए हम पुट करेंगे, ये जो पुटिंग करने का सिस्टम है ना, ये आपको माइंड में सोचने पड़ेंगे। अगर आप सोचेंगे किसका क्या अवकलन होता है तो क्या कटेगा, क्या हो सकते हैं प्रतिस्थापन करके, वैसे तो नहीं कर सकते, पुटिंग मेथड से इसको हम हल कर सकते हैं। तो हम देखिए पुट कर दे हैं, हम पुट कर दे रहे हैं, ये देखिए हम पुट करते हैं t इज इक्वल टू कॉट 2x, कॉट 2x। अब देखिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का अवकलन कर दें, यानी डेरिवेटिव करने पर, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो दोनों पक्षों का अवकलन जब हम करते हैं क्या होता है, dt इक्वल टू, इस देखिए कॉट का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर x, माइनस सी जो ये कोसेक स्क्वायर x, यानी यहाँ देखिए 2x था तो यहाँ भी 2x रहेगा। अब फिर 2x का जब अवकलन करेंगे तो इनटू में 2 आएगा इतना, और dx आएंगे। अब देखिए जो इधर का हमें ये बनाना है, इस फॉर्म में लाइए और सबको एक तरफ कर लीजिए, यानी देखिए माइनस से इधर लाते हैं, dt अपान इस 2 को भी नीचे लाइए, माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा कोसेक स्क्वायर 2x dx, ये चीज़ें हो जाती हैं। अब यहाँ पर इस सभी को मान कर रख दीजिए, फिर आप हल कीजिए। देखिए समाकलन माइनस 1/2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगी, इस पूरे के स्थान पर देखिए, इस पूरे का स्थान पर t हो जाएगा 1/t, और इतने का स्थान पर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब 1/-1/2 है, 1/t का भी मैंने बताया log t होता है, log t, और एक नियतांक लगेगा प्लस c, तो माइनस 1/2 log t का मान क्या रखेंगे, t का मान देखिए ये रखेंगे cot 2x प्लस c, तो ये फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इस तरीके से हम सभी क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लेकर देखते हैं उसके क्या होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। उसमें देखिए दिया क्या है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan क्यूब एक्स डी एक्स। बोला जा रहा है इसका इंटीग्रेशन यानी समाकलन कीजिए। तो इसमें हम देखिए कोई मेथड नहीं होता, प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन मेथड ही काम करेगा और कोई नहीं काम कर पाएंगे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, यानी मान लेते हैं पुट t इज इक्वल टू क्या होता है tan x। t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan x। t इज इक्वल टू tan x। अब देखिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों का अवकलन कर देंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा, डी टी इज इक्वल टू tan x का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखिए डी टी अगर लिख दिए, अगर इतने के स्थान पर पूरा हम डी टी लिख सकते हैं। तो चलिए बेसिक से बताता हूँ। देखिए tan को इधर ही रखिए, इसका मान हमने tan t माना है, tan को हमने t माना है, तो यानी t का कर दें क्यूब। ये तो इसके अनुसार हो गया। अब देखिए इसको क्या, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को हम खाली लिख सकते हैं डी टी। इस तरीके से पूरा को पूरा हम लिख सकते हैं डी टी। तो क्या हो जाएगा, इसका करेंगे तो टी पावर 4/4 प्लस सी। सिंपल हो जाता है। टी पावर 4 का देखिए रखेंगे, ये tan वाला रख देंगे, तो tan पावर 4 एक्स अपान 4 प्लस सी। तो ये हमारा फाइनली हो जाता है आंसर। इस तरीके से हमें देखिए 3 क्वेश्चन की। चलिए अब हम चौथा नंबर क्वेश्चन लेकर देखते हैं। ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे। लगभग इस क्वेश्चन में जो हमारी सीरीज चलेगी लगभग 70-80 क्वेश्चन की सीरीज चलेगी, मानक समाकलन प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन सब्स्टिट्यूशन मेथड की। तो क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। देखिए समाकलन बोला जा रहा है ए एक्स प्लस बी के पावर एन डी एक्स। इसका देखिए बोला जा रहा है समाकलन करके बताइए। तो हम देखिए पुट करेंगे इस पूरे को, हम इसको क्या करेंगे, पूरे को पुट कर देंगे। हाँ, यदि आपको नॉलेज है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यदि आपको नॉलेज है तो इसको डायरेक्ट कर नीचे, बट मतलब अवकलन समाकलन दोनों एक साथ इसमें होंगे ना, तो पुट करके भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम पुट करके बता रहे हैं क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड है। पुट टी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, टी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का अवकलन कर देंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका अवकलन करेंगे डी टी हो जाएगा, और इसका करेंगे तो ए हो जाएगा और डी एक्स हो जाएगा। बी तो एक नियतांक मतलब जो क्या कहते हैं चर होता है, जो कि 0 हो जाएंगे। यहाँ पर कुछ मान होगा, मतलब 1 2 3 4 अगर है तो यहाँ पर 0 हो जाता है अवकलन में। तो डी टी बाई ए लिख दे और इसे डी एक्स। अब क्या लिख सकते हैं, जहाँ डी एक्स है उससे डी टी बाई हम ए लिख सकते हैं, यानी चलिए लिख देते हैं। इसके पूरे पावर टी हो जाएगा, समाकलन टी पावर एन बाई ए डी टी। यही चीज़ें ए को बाहर निकाल देते हैं, 1/a समाकलन टी पावर एन डी टी। ये हो जाएगा। देखिए 1/a ऐसे रहने दीजिए, इसको कर दीजिए अवकलन पुराने टी पावर एन से, तो एन प्लस 1 और यही आ जाता है नीचे एन प्लस 1 अब प्लस एक नियतांक सी। तो 1/a हो जाएगा। टी का मान यहाँ से लाकर फिर रख देंगे, यानी ए एक्स प्लस बी के पावर एन प्लस 1 अपान में एन प्लस 1 प्लस सी। ये हमारा आंसर हो जाता है आसानी से। क्वेश्चन नंबर 4 हमने इस तरीके से हल कर लिया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है। देखिए समाकलन करने हैं x अंडर रूट 2x प्लस 1 dx। ये देखिए लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है, देखने में तो छोटा है बट इसको हल करेंगे तो काफ़ी लॉन्ग टाइम का, मतलब थोड़ा लॉन्ग होगा। सिर्फ कैलकुलेशन में लॉन्ग है और सोचने में तो छोटा ही है। ये क्या कर सकते हैं, इस पूरे को हम t मानेंगे। पुट क्या करेंगे, पुट t इज इक्वल टू अंडर रूट 2x प्लस 1। इस पूरे को हम पुट करेंगे। अब इसको यहाँ से क्या करते हैं, t स्क्वायर कर सकते हैं 2x प्लस 1, इतनी चीज़ें कर सकते हैं। अब यहाँ से हम अवकलन करेंगे। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का अवकलन, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिएगा दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब यहाँ पर जैसे ही हल करते हैं तो क्या होता है, टी स्क्वायर का 2t हो जाएगा, पुनः अवकलन होगा dt इक्वल टू 2 dx। इतने हो जाते और 2 से 2 फाइनली कैंसिल हो जाए, तो dx जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, t dt लिखते हैं। और यहाँ से देखिए हमें रखना है x के जगह पर कोई चीज़ नहीं, तो यहाँ से पक्षांतर करके रख लेंगे। तो देखिए टी स्क्वायर माइनस 1/2 इक्वल टू x की जगह पर हम इतना रखने वाले हैं। तो चलिए फाइनली पुट करते हैं, समाकलन x की जगह पर इतना, टी स्क्वायर माइनस 1
बाई 2 और इतने के स्थान पर क्या रखेंगे t, इतने के स्थान पर t और dt। यहाँ से एक t इसका हो गया और एक t देखिए इसका, तो किसका किसका हमने रखा, एक तो देखिए इस पूरे का रखेंगे, एक t हो गया, एक यक्स का रखे हमने, दो हो गए। फिर dt, अगर dx को हटाना चाहें तो हमें t dt रखना पड़ेगा, इंटू एक t और आ जाएगा तभी हमारे हट पाएंगे। तो इस तरीके से तो dt हो जाएंगे। 1/2 को बाहर कर लीजिए तो समाकलन हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर का, और यहाँ से क्या हो जाएगा dt, अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए 1/2 समाकलन t पावर 4 माइनस टी पावर 2 dt। अब चलिए 1/2 है, इसका तो हम अवकलन करना समाकलन करना जानते हैं, सीधे सीधे करते हैं। टी पावर 4 तो टी पावर 5 और वही नीचे हो जाता है 5 माइनस टी पावर 3 अपान में 3 और 1 प्लस सी, मान रख देते हैं इसका 1/2। हमें टी का मान क्या माना है 2x कड़ी में प्लस 1, तो चलिए वही रख देते हैं अंडर रूट 2x प्लस 1 के पावर 5/5 माइनस फिर इसी का मान वही है 2x प्लस 1 पावर 3/3 प्लस सी। तो ये चीज़ें हमारी हो जाती है फाइनली। तो यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं ये हमारा। और क्या कर सकते हैं इसमें, अगर आप बुक में जो दिया है उत्तर वो कॉमन करके दिया है, यहाँ से 3 को कॉमन कर लीजिए, यहाँ से जो कड़ी वाला 3 है इसको हम बाहर कॉमन कर लेते हैं और यहाँ से फिर लघुत्तम लेकर फिर यहाँ कट कर देंगे तो आपका फाइनली रिजल्ट आ जाता है। कॉमन करने पर भी आ जाएगा रिजल्ट, बट यहाँ पर छोड़ देंगे तब पर भी आपको मार्क्स मिलेंगे, 2 मार्क्स मिलने के चांसेस है, 2 मार्क्स यहाँ से मिल सकते हैं। तो चलिए 5 क्वेश्चन हमने किया, अब अगला क्वेश्चन हम लेकर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम लेकर देखते हैं क्या है, समाकलन है यक्स डी एक्स अपान अंडर रूट यक्स प्लस 3, ये क्वेश्चन है उसी तरीके से इसमें भी है, यक्स का मान यहाँ से ही निकालना पड़ेगा 2-3 बार करने पर, तब जाकर हमारे यहाँ पर रिजल्ट आएंगे। तो चलिए देखते हैं हम इन पूरे के स्थान पर पुट करेंगे, क्या करेंगे इस पूरे के स्थान पर हम पुटिंग करने वाले, इतना जो नीचे हमारा है। तो क्या करेंगे पुट टी इज इक्वल टू अंडर रूट यक्स प्लस 3, यहाँ से इधर कर देंगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू यक्स प्लस 3। तो इतना तो जानते हैं, या तो कहिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो ये भी बट डायरेक्ट जानते हैं, तो अंडर रूट इधर से रहता है तो इधर स्क्वायर लग जाते हैं। अब क्या करेंगे इसका हम कर देंगे डेरिवेटिव यानी अवकलन, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू यक्स, शॉर्टकट में या लिखिए दोनों पक्षों का अवकलन करने पर यक्स के सापेक्ष। तो यहाँ पर 2t हो जाएगा, dt हो जाएगा और इसका अवकलन होगा तो dx हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए dx के स्थान पर हमें पता चल गया 2t dt रखने वाले हैं। अब लेकिन दिक्कत यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है कि यक्स की जगह पर क्या रखें, तो यहाँ से पक्षांतर करके रखते हैं, तो टी स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू यक्स, यानी यक्स के स्थान पर हम इतना रखने वाले हैं। तो चलिए रखते हैं क्या होता है, पहले तो इतना रखेंगे, यक्स के जगह पर रखते हैं तो टी स्क्वायर माइनस 3 ये हो जाएगा। फिर इसके स्थान पर क्या रखेंगे टी, यानी बाई में टी हो जाएगा, और इसके स्थान पर जब रखेंगे 2t dt इंटू 2t dt, तो t से t देखिए कैंसिल हो जाएगा और 2 हमारा आ जाएगा बाहर। अब देखिए हम अवकलन करते हैं, t समाकलन करते हैं -3 dt। अब देखिए हम इधर से जब करते हैं 2t dt है, तो देखिए 2 यहाँ से जो है ये 2 तो ऐसे रहेगा। अब टी स्क्वायर क्या होता है t³ माइनस 3t हो जाएगा, 3t हो जाएगा, अब प्लस c हो जाएंगे इस तरीके से। अब देखिए t का मान हमें फिर से रखना पड़ता है, नहीं तो 1 मार्क्स यहाँ से भी कट जाएंगे, तो t का मान यहाँ लाकर सीधे रख दीजिए, 2 ऐसे ही बाहर रहेगा। t³ का मान देखिए क्या है, t का मान रख दीजिए a अंडर रूट यक्स प्लस 3 के पावर 3/3 माइनस 3 अंडर रूट में यक्स प्लस 3 हो जाएगा, अब प्लस सी हो जाएगा। तो देखिए ऐसे यहाँ पर भी उत्तर छोड़ सकते हैं, ये आपका फाइनली आंसर हो चुका है। लेकिन यहाँ पर बुक में कभी कभी यहाँ कॉमन कर लेता है, देखिए कड़ी में एक्स प्लस 3, यहाँ स्क्वायर बचेगा तो यक्स प्लस 3 बचेगा, और यहाँ से कुछ कॉमन हो जाएंगे तो कुछ कट करके हमारा कुछ और रिजल्ट आएगा। चलिए कॉमन करके भी इसमें बता देता हूँ 2। अब देखिए यहाँ से एक ये अंडर रूट कॉमन कर लेता हूँ, अंडर रूट यक्स प्लस 3 कॉमन कर लिया तो बचा क्या
देखिए बचेगा अंडर रूट यक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर बटे में 3 माइनस 3 और प्लस सी। यहाँ पर देखिए 2 ऐसे कॉमन करते हैं और बचता है यक्स प्लस 3 और इसका जो है होल स्क्वायर, तो यक्स प्लस 3 बचेगा। तो यक्स प्लस 3 और यहाँ लघुत्तम ले लेते हैं तो माइनस कितना हो जाएगा, -9 और बटे में 3। तो देखिए 2 आगे आ जाएगा तो हो जाएगा 2/3 अंडर रूट यक्स प्लस 3 और यहाँ से देखिए घट जाएगा तो बचेगा क्या, इंटू में यक्स माइनस। ये हमारा फाइनली आंसर हो जाता है इस तरीके से कॉमन करने के बाद भी, और यहाँ पर भी छोड़ देंगे कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पर भी आंसर आपका सही है। चलिए अब हम और भी क्वेश्चन लिए हैं, हम उसको करके पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमने 6 हुआ, क्वेश्चन नंबर 7 लेकर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है समाकलन करके बताइए यक्स डी एक्स अपान अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 5। इतनी चीज़ें हैं, बोला जा रहा है इसका समाकलन करके हमें बताइए। तो चलिए करते हैं क्या, सिंपल सा इस पूरे को नीचे वाले को पूरे को टी मान लेते हैं, यानी पुट कर देने वाले हैं। पुट टी इज इक्वल टू अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 5। इतनी चीज़ें हम देखिए कर देते हैं सिंपल सा। कभी से मतलब हर सवाल में बता रहा हूँ पुट करना पड़ता है या आपको सोचने पड़ते हैं। इधर कर देंगे तो टी स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का अवकलन यानी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू यक्स। 2t dt इसका करेंगे 2 हो जाएगा और यक्स स्क्वायर का करेंगे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इसका करेंगे जब यक्स स्क्वायर का 2x हो जाएंगे और dx हो जाएगा, और 1 2 से 1 2 हमारे कैंसिल हो जाएंगे, 1 2 से 1 2 कैंसिल हो जाएगा, और 1 2 जो बचा उसको नीचे भेजते हैं यानी t dt बाई 2 यक्स dx। अब देखिए क्या करेंगे, जहाँ यक्स dx लिखा होगा उसके स्थान पर a हम लिखने वाले हैं, तो चलिए वही लिखते हैं। समाकलन इसके स्थान पर रखते हैं पूरा a, यक्स dx के स्थान पर रखते हैं समाकलन t बाई 2 dt हो जाता है। इस पूरे का स्थान पर क्या रखने वाले हैं t, इस पूरे स्थान पर हम क्या रखने वाले हैं, इस पूरे का स्थान पर हम रखने वाले हैं t। तो देखिए t से t कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 हमारा जो बाहर आ जाता है और बचता है dt। और इसका अवकलन करते हैं t के सापेक्ष है t, अगर x के सापेक्ष है तो x, तो 1/2 और t अब प्लस एक नियतांक c। इसमें भी नियतांक लगा सकते हैं जो पुरानी वाली सवाल थी। तो 1/2 और t का मान हम यहाँ से फिर रख देंगे, क्या हो जाएगा अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 5 और प्लस c। ये हमारा फाइनली आंसर हो जाता है इस तरीके से। चलिए और भी हम क्वेश्चन लिए हैं, 7 क्वेश्चन हमने बताया, और भी क्वेश्चन हम उसको लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर देखिए जो 8 है वो भी इसी तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, बोला जा रहा है समाकलन आपको करने हैं dx अपान में e पावर x माइनस 1, e पावर x माइनस 1। इसका बोला जा रहा है आप हमें समाकलन करके बताइए। तो हम देखिए सीधे सीधे इसमें नहीं कर सकते, इसमें हम सीधे सीधे नहीं कर रहे, पहले तो हमें सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, इसको समाकलन के रूप में हमें चेंज करने पड़ेंगे। इसको हमें समाकलन, देखिए समाकलन हम e पावर माइनस x से ऊपर गुणा करेंगे, e पावर माइनस x से नीचे, और e पावर x माइनस और dx। ऐसा करने से मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये चीज़ें जो हुई है इतना, ये हमें सोचना पड़ेगा किस सवाल में क्या कर रहे हैं। अब देखिए दोनों काट देंगे तो फिर से यही मिल जाएगा। अब इसको थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम अगर लिखना चाहें तो सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा समाकलन e पावर माइनस x अपान, देखिए इसका गुणा होगा e पावर x इंटू ई पावर माइनस x, तो हो जाएगा e पावर 0 का मान होता है 1, तो 1 हो जाएगा। इसका यहाँ पर होगा तो क्या हो जाएगा माइनस में माइनस e पावर माइनस x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा dx। अब ये हमारा पूरा सवाल हल करने के लायक बन चुका है। इसको लेकर अब हम हल करेंगे, पुट करेंगे। देखिए हम पुट क्या करेंगे, पुट करने वाले हैं t इज इक्वल टू 1 माइनस ई पावर माइनस एक्स, टी इज इक्वल टू 1 माइनस ई पावर माइनस एक्स, ये चीज़ें पुट करने वाले। इसके बाद क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे यानी अवकलन कर देंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, dt हो जाएगा और माइनस ऐसे रहेगा ई पावर एक्स का, ई पावर एक्स होता है और इस एक्स का जब करेंगे तो माइनस एक और आ जाएगा -1, तो dt इज इक्वल टू हो जाएगा और यहाँ पर
डी टी इक्वल टू यहाँ पर प्लस कर देगा तो ई पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब जहाँ पर इतना लिखा होगा वहाँ पर हम रखेंगे डी टी को, वहाँ पर क्या रखेंगे हम, डी टी को। तो चलिए यहाँ पर पूरा रख कर देखते हैं। समाकलन इतने जगह पर डी टी रख देंगे, पूरे के डी टी हो जाएगा। अब बटे में इतने का क्या होगा, टी हो जाएगा, टी हो जाएगा, इतने का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। अब देखिए 1/t है, 1/t टी होता क्या है, log t हो जाता है, और एक नियतांक लगता है प्लस सी। अब log t का मान यहाँ फिर रख दे, log हो जाएगा 1 माइनस ई पावर माइनस एक्स प्लस सी। थोड़ा बहुत और चेंज कर सकते हैं प्लस नीचे ऊपर, बट यहाँ पर भी आंसर छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो नीचे आ जाएगा, इधर गुणा करके मल्टीप्लाई कर देंगे तब पर भी उत्तर आ जाएगा। ये भी सही है, वहाँ पर भी थोड़ा सा नीचे करके बटे में करेंगे तो आपका जो होगा log, तो नीचे आएगा फिर यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ई पावर एक्स माइनस 1 अपन ई पावर एक्स प्लस सी, तो ये आंसर हो जाएगा। तो कर सकते हैं, इसको अभी हल करेंगे तो यही फिर से आपको मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हम लेकर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 देखिए हमारे पास है, समाकलन करने हैं डी एक्स अपान ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स। बोला जा रहा है इसका समाकलन करके हमें बताइए, बोला जा रहा है इसका समाकलन करके हमें बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। देखिए तो इसको हम थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं। समाकलन, इसको हम समाकलन डी एक्स अपान ई पावर एक्स प्लस 1 अपान ई पावर एक्स इस तरह कर दें, और इसको थोड़ा सा कर लें सिंप्लीफाई। तो कर क्या सकते हैं, समाकलन डी एक्स, समाकलन डी एक्स। अब यहाँ से देखिए जो है समाकलन डी एक्स है, तो यहाँ पर बस ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, यहीं पर हम हल करते हैं, यहाँ पर हम करते हैं हल। तो कैसे करेंगे, यहाँ पुट कर दें, देखिए पुट कर दें हम, पुट जहाँ ई पावर एक्स है वहाँ हम टी रखेंगे, यहाँ टी है इसके पास ई एक्स को हम पुट कर दें। तब देखिए जब यहाँ हल करेंगे डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा ई पावर एक्स डी एक्स, ये चीज़ें आ जाएंगी। अब जहाँ पर ये चीज़ें लिखी होंगी ई पावर एक्स, वहाँ पर अब हम ये नियम लगाने वाले हैं। तो देखिए ई पावर एक्स इतना हो जाता है। अब देखिए क्या है, ई पावर एक्स को हमने टी ही माना है, ई पावर एक्स को हमने क्या माना है, टी ही माना है। तो क्या हो जाएगा, डी टी अपान में टी इज इक्वल टू डी एक्स। देखिए हमने यहाँ से क्या माना था, ई पावर एक्स का ई पावर एक्स होता है, तो यहाँ से टी माना है तो यही फिर आ जाएगा। अब इस टी को यहाँ पर लाएंगे, यहाँ पर जब लाएंगे तो देखिए डी एक्स जगह पर डी टी बाई टी, तो डी टी ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। अब ई पावर एक्स को टी मान ले, टी प्लस 1 अपान टी, इस तरीके से हो जाएंगे। अब क्या करेंगे जी, अब यहाँ पर देखिए इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके अंदर कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो समाकलन डी टी अपान इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो टी स्क्वायर, टी से टी कर दिया प्लस 1 हो जाएगा, इतना आ जाता है। अब हमने देखिए जब पहले वाले पार्ट में चल रहा था हमने बताया था, एक देखिए फार्मूला होता है डी एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, कहीं लिखा है तो इसको हम लिखते हैं tan इनवर्स एक्स प्लस सी, ये फार्मूला है। इस फार्मूले की मदद से हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स टी हो जाएगा और एक नियतांक लगेगा प्लस सी। तो हल करने पर क्या आएगा, tan इनवर्स टी का मान यही रख देंगे, टी का मान हमने क्या माना था, ई पावर एक्स, तो ई पावर एक्स प्लस सी, ये हमारे आंसर फाइनली हो जाएंगे। 9 नंबर क्वेश्चन इस तरीके से, ये हमारा देखिए फार्मूला था। चलिए इसी तरीके से अब हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, वो भी काफ़ी सिंपल ही है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, समाकलन करने हैं x पावर 5, समाकलन x पावर 5 cos x पावर 6 dx। इसका बोला जा रहा है कि आप समाकलन करके बताइए क्या होगा, इसका बोला जा रहा है समाकलन करके बताइए क्या होगा। तो देखिए हम पुट कर देते हैं, पुट t इज इक्वल टू एक्स पावर c। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का अवकलन कर दें, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका करेंगे तो डी टी इज इक्वल टू 6 एक्स पावर 5 डी एक्स होता है, जो कि अवकलन नियम है, और 6 को नीचे कर देंगे, डी टी बाई 6 इज इक्वल टू एक्स पावर 5 डी एक्स। तो इतने के स्थान पर हम ये लिखने वाले हैं, जहाँ पर ये लिखा होगा पूरे के स्थान पर हम लिखेंगे ये वाली चीज़। अब देखिए यहाँ पर इसके स्थान पर डी टी बाई 6, तो 1/6 आगे आ जाएगा, समाकलन कॉस टी डी टी, ये हो जाएगा 1/6 हो जाएंगे। कॉस टी का क्या होता है, माइनस साइन टी, माइनस साइन टी,
नहीं प्लस में होता है, वो अवकलन में उल्टा हो जाता है, इसमें प्लस में होता है, प्लस साइन टी, एक नियतांक प्लस सी, तो 1/6 साइन टी और टी का मान यहाँ रख देंगे, यक्स पावर 6 प्लस, ये हमारे आंसर फाइनली हो जाते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर। अब चलिए कुछ क्वेश्चन और भी हैं, जितने उदाहरण थे पॉलिटेक्निक के सेकेंड सेमेस्टर की बुक के, वो सभी हम इसी वीडियो में, चाहे वीडियो कितनी भी लंबी हो, कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, लगभग 4-5 क्वेश्चन और रह गए, हम उसी को करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 इस तरीके से हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 11 लेकर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 है, 1/√x साइन √x dx, इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए हम पुट करेंगे, यहाँ पर हम पुट करने वाले हैं t = √x। क्या कर सकते हैं यहाँ पर, हम कर सकते हैं यहाँ पर अवकलन, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अवकलन कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, dt डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। हर बार यही काम करते हैं हर क्वेश्चन में, अगर वो प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला क्वेश्चन है तब के लिए। तो dt हो जाएगा, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, t पावर 1/2 - 1 ए, टी पावर 1/-1, तो इतने को हम हल कर देते हैं यहाँ पर। और फिर 1/2 जो हमारा होता है वो नीचे भी आ जाते हैं, 1/2, और ये जो 1/2 हमारा आता है, 1/2 आगे भी आ जाता है, इतना आता है, फिर dx हो जाता है अवकलन में। तो dt = 1/2 हो जाएगा, और t पावर -1/2 हो जाएगा, t पावर 1/-1/2 और dx हो जाता है। 2 को इधर कर लेंगे, यहाँ x चल रहा था, t नहीं रहेगा, x रहेगा। तो यहाँ पर 2 को करने 2 dt हो जाएगा, इसको नीचे लाएंगे 1/√x dx, ये चीज़ है। अब इस पूरे के स्थान पर हम लिखेंगे 2 dt। चलिए रखते हैं, 2 को बाहर लगा लेंगे, dt अंदर रहेगा और साइन हो जाएगा, और इसके स्थान पूरा t रहेगा, dt रहेगा। 2 ऐसे रहेगा, साइन t का क्या होता है, -cos t प्लस c, तो -2 cos √x प्लस c, ये आपका आंसर फाइनली हो जाता है। इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। हाँ, और बता दो, वीडियो लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर इस तरीके से 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, 1 + log x का होल स्क्वायर बटे में t और dx बोला जा रहा है। इसका समाकलन करके हमें बताइए कि कितना आंसर इसके आएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। पुट क्या कर सकते हैं, पुट t = 1 + log x, पुट t = 1 + log x, दोनों पक्षों का अवकलन यानी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इधर करेंगे dt = 1 का जो होगा तो 0 हो जाता है अवकलन, log x का होता है 1/x और dx। तो यानी जहाँ पर ये लिखा रहेगा 1/x, यहाँ पर x, जहाँ पर 1/x dx है वहाँ हम लिखेंगे dt ओनली। तो समाकलन हो जाएगा, इसके पूरे का मान है t का स्क्वायर बटे में, इसका तो पूरा मान हो गया dt हो जाएगा, और t स्क्वायर का करते हैं तो t³/3 और प्लस c, और t³ का मान क्या है 1 + log x, 1 + log x का क्यूब बटे में 3 और प्लस c। तो यही हमारा हो जाएगा फाइनली आंसर, 1 + log x, इसका हो जाएगा फाइनली हमारा आंसर। इस तरीके से अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गया, 13 नंबर क्वेश्चन लेकर देखते हैं। 13 नंबर जो क्वेश्चन है उदाहरण से ही है, बोर्ड जो पॉलिटेक्निक की बुक है उससे। तो समाकलन देखिए करने, sin³ dx, समाकलन sin³, ऐसा हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है जो sin³ का अवकलन बताए। हाँ, समाकलन तो बता सकता, अवकलन तो बता सकता है, लेकिन समाकलन का कोई फार्मूला इसका मेरे पास नहीं है या किसी के पास भी नहीं है। तो इसके लिए हम लगाते हैं एक फार्मूले यानी टेक्नोमेट्री फार्मूले की मदद लेंगे, फिर वहाँ से हल करेंगे। देखिए हम फार्मूला जानते हैं, sin3x, sin3x इज इक्वल टू होता है, sin3x इज इक्वल टू होता है 3 sin x, 3 sin x माइनस 4 sin³ x, ये चीज़ें हमारी हो जाती हैं। यहाँ से कर देते हैं पक्षांतरण, तो क्या होता है 4 sin³ x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस sin3x, ये चीज़ हो जाती हैं। 4 को यहाँ नीचे भेज दें, यदि 4 को यहाँ नीचे भेज दें तो बचेगा क्या मेरे पास, sin³ इज इक्वल टू 3 sin x माइनस sin3x, अब पूरे के बटे में हो जाएगा 4,
इतनी चीज़ें हमारे पास होती हैं। देखिए इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगने वाले हैं, इसमें हमारे सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगेंगे, सिंपली भाषा में होगा। तो बुक में कभी इधर उधर हो जाता है तो 1/4 को देखिए निकाल लेंगे बाहर और इतने की जगह पर पूरी रखेंगे ये चीज़ें। तो समाकलन 3 sin x माइनस साइन 3x dx, 1/4 को कॉमन कर लें, 3 हो जाएगा। साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स, फिर माइनस, या देखिए साइन का फिर कॉस होगा तो यह आकर कर देगा प्लस, तो कॉस 3x बटे में 3 प्लस सी, तो इतनी चीज़ हो जाती है। इसका मल्टीप्लाई नीचे कर सकते हैं तो इसका हो जाएगा 3/4 कॉस एक्स प्लस कॉस 3x बटे में 12 प्लस सी, ये आपका आंसर फाइनली होता है इस तरीके से। जिसमें देखिए सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाना था, यानी ये मानक समाकलन का क्वेश्चन यहाँ पर फिर से आ गया था। तो चलिए इसी तरीके से हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, यानी पॉलिटेक्निक बुक का जो उदाहरण दिए गए थे उसके लास्ट क्वेश्चन है, फिर प्रश्नावली तो अगली वीडियो से चालू होगी। देखिए 14 नंबर जो क्वेश्चन थे, बोला जा रहा था समाकलन कर दीजिए साइन एक्स अपान में साइन एक्स माइनस ए, साइन एक्स माइनस ए, इतने चीज़ें कि हमें बोला जा रहा है समाकलन करके बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा। तो इसमें देखिए हम पुटिंग मेथड पूरा यूज़ करने वाले हैं। हम t इज इक्वल टू मान लेंगे, t इज इक्वल टू मान x माइनस ए, अगर यहाँ से x का मान निकालना है t माइनस ए इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, दोनों पक्षों का हम कर देंगे अवकलन, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए इसमें हम ज़्यादा फार्मूला यूज़ नहीं कर रहे हैं, बस बेसिक चीज़ों के बारे में कर रहे हैं, पुटिंग कर रहे हैं आंसर ले रहे हैं, पुटिंग कर रहे हैं आंसर ले रहे हैं। तो हो जाए क्या जाएगा, डी टी इज इक्वल टू डी एक्स, यानी जहाँ डी एक्स है वहाँ डी टी लिख देंगे। अब देखिए साइन एक्स तो हटेगा नहीं, एक्स हमारे पास नहीं, लेकिन हम यहाँ से हटा देंगे टी माइनस ए, टी माइनस ए, अब बटे में साइन एक्स माइनस ए, साइन देखिए क्या हो जाएगा, साइन इसके स्थान पर लिखेंगे टी डी टी, साइन डी टी हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, साइन ए माइनस बी का हम यहाँ पर लगाएंगे फार्मूला, साइन यहाँ पर प्लस रहेगा जी, सॉरी यहाँ पर देखिए प्लस हो जाएगा इधर से पक्षांतर करने पर, तो साइन ए प्लस बी का हम फार्मूला लगाने वाले हैं। तो हो जाएगा क्या, समाकलन साइन टी इंटू कॉस ए, साइन टी इंटू कॉस ए प्लस कॉस टी इंटू साइन ए, ये चीज़ें जाएंगी बटे में साइन टी डी टी, साइन टी डी टी, तो यहाँ पर कर लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, अलग अलग पार्टिसिपेट कर देंगे, मतलब इसको इसके साथ इसको इसके साथ अलग अलग कर देंगे। तो समाकलन साइन टी इंटू कॉस ए, देखिए कॉस ए है ना कि एक्स है, यानी इसका मतलब ये पूरा जो हमारा होने वाला है ये एक कोई संख्या मान सकते हैं। यहाँ पर अगर 2 दिया रहता तो कोई संख्या है, कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाता है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर हो जाएगा साइन टी हो जाएगा और यहाँ पर डी टी हो जाएगा। फिर समाकलन कॉस टी इंटू साइन ए, पूरे बटे में क्या हो जाएगा, साइन टी डी टी। देखिए साइन टी से साइन टी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर कॉस अपॉन साइन कॉट हो जाएगा। तो चलिए पेज को पलट लेते हैं, पेज फुल हो चुके हैं। तो देखिए हमने यहाँ तक कर चुके थे, यहाँ हमने क्या लिया था, देखिए समाकलन किए थे, ऊपर साइन कट गया था, अंदर क्या बचा था, कॉस ए डी टी बचा था, प्लस और क्या बचे थे, समाकलन कॉस और अपान साइन में कॉट बचे थे, कॉट हमारे बचेंगे, क्या बचेंगे, कॉट टी, एक इंटू में टी, ये हमारा कोण वाला है, ये पूरे में जो होगा ये कोण वाला है, इंटू साइन ए डी टी, ये चीज़ें बचेंगी। अब कॉस ए बाहर आ जाएगा, समाकलन देखिए यहाँ पर कॉस ए समाकलन डी टी बचेगा ओनली, प्लस साइन ए इधर से बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा साइन ए समाकलन कॉट टी डी टी हो जाएगा। कॉस ए डी टी का क्या होगा, डी टी का यहाँ टी हो जाएगा प्लस साइन ए, कॉट टी का समाकलन हमने फार्मूले वाली वीडियो में बता दी थी, जिसका क्या होता है जी, लॉग होता है, इंटू क्या होता है, लॉग साइन टी में चला था टी, अब प्लस लगाएंगे सी,
टी का मान देखिए हमें पता है, यहाँ से हमने जब फार्मूला बताया था टी का मान हमने यही माना था, टी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, वही ले जाकर फिर से वहाँ रख देते हैं। तो हो क्या जाएगा यहाँ पर एक्स माइनस ए कॉस ए, एक्स माइनस ए कॉस ए प्लस साइन ए इंटू लॉग साइन, टी का मान क्या है एक्स माइनस ए, यहाँ से ए चीज़ अब प्लस हो जाएगा सी, यहाँ से आंसर आ जाएगा फाइनली जो आंसर यहाँ तक आ जाएगा। तो यार वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। मैंने कहा था, वादा किया था आपसे 14 क्वेश्चन करने का, तो हमने 14 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। यदि यार वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। यार बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, काफ़ी मिनट लग जाते हैं, लगभग ये वीडियो 40 मिनट की हो चुकी है। तो दोस्तों से कि जाओ, हाँ बता दो, चैनल पर यार पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटी निशान को जरूर दबा दीजिएगा, नहीं तो ऐसी पावरफुल वीडियो अगली आपसे मिस हो जाएगी, नहीं मिल पाएगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।